Hey guys, so welcome back to my channel. Welcome to this amazing channel. Yeah guys, this is Vanya and welcome to this amazing video. Guys, आज है 14th of April means डॉक्टर BR अम्बेडकर जयंती। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम ये जयंती क्यों मनाते हैं। शायद ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी आपके लिए भी यूज़फुल हो, या जो बच्चे हैं जो स्कूल्स में पढ़ते हैं शायद उनके लिए भी इन्फॉर्मेशन ही यूज़फुल हो। और गाइज मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि हमारे हापुड़ में कितनी शानदार धूम मची हुई है। इनफैक्ट आपको एक छोटी सी क्लिप दिखा के ना पूरा क्रिस्प बता दूंगी किस तरह से हमारे हापुड़ में इतनी अच्छी अच्छी क्या कहते हैं सजावट की गई है और किस तरह से BR अम्बेडकर जयंती मनाई जा रही है। बिकॉज गाइज ये एक नॉर्मल फेस्टिवल नहीं है, ये दिवाली होली से भी ज़्यादा बड़ा फेस्टिवल हमारे हापुड़ में यहाँ मनाया जाता है। सो गाइज उससे पहले बस पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का, मतलब थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं आखिरकार हम ये क्यों मनाते हैं, ठीक है, इसका रीज़न क्या होता है। सो सबसे पहले तो जो BR अम्बेडकर जी का जो बर्थडे है, ये बर्थ डेट है उनकी, ठीक है, 14th of April। तो हम उनका बर्थडे कुछ इस तरह मनाते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। और सबसे मेन बात जो BR अम्बेडकर जी थे वो हमारे क्या कहते हैं चेयरमैन रह चुके हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के। मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसके लिए जो कमेटी बनाई गई थी उसके चेयरमैन रह चुके हैं। और दूसरी एक खास बात, ये फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी इन्हें कहते हैं। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनाया गया पूरा, उसके जो फादर है वो BR अम्बेडकर को निर्धारित किया गया था, ठीक है। और ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी में जितने भी पर्सन थे उन्होंने सबको डिस्कशन के साथ इन्हें चेयरमैन बनाया गया। और गाइज इन्होंने हमें जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, मतलब राइट टू वोट, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू स्पीक, राइट टू स्पीच, ये सब राइट्स भी हमें BR अम्बेडकर जी ने ही दिलवाए थे। ये हमारे जितने भी राइट्स हैं ये हमारे सोशल राइट्स भी कहलाते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी हमें राइट्स मिले हैं कि अगर एक पर्सन है तो उसे क्या क्या उसके राइट्स हैं, कि मतलब क्या क्या उसे दिए गए हैं राइट्स, कि आपको हाँ इस चीज़ की आपको परमिशन है। तो ये चीज़ हमारी BR अम्बेडकर जी ने निर्धारित की थी। इनफैक्ट जितने भी राइट्स लिखे गए हैं 6 या 7 राइट्स हैं फंडामेंटल राइट्स, तो जितने भी हैं, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं 10 और 11, आई थिंक 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन से ही बने हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के जब फादर ये हैं तो ऑब्वियसली सब इन्हीं के अंडर हुआ था, ठीक है। पहले ज़माना था उस टाइम में ये सब चीज़ें हुई थी, मतलब जब तो हम आई डोंट नो थे, 90s की बात है। बट हाँ बहुत ही अच्छे माने जाते हैं इन्हें अगर इनका बर्थडे सेलिब्रेट होता है, और हमारे इंडिया को इन्होंने रिप्रेजेंट करा था, ठीक है गाइज। और अब मैं आपको बता देती हूँ ये एक पावरफुल मेकर ही नहीं, सिर्फ मतलब पावरफुल मेकर होता है कि इन्होंने सिर्फ नॉर्मली इन कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं बनाया, बल्कि इन्होंने हमारे जो कास्ट इनइक्वालिटी था, मतलब जाति धर्म वगैरह, इनका जो भेदभाव होता है, अब भी होता है ये चीज़, लेकिन पहले अगर जो होता था तो इन्होंने पहले ज़्यादा होता था ये चीज़। तो ये जो भी थे सारी कास्ट अलग अलग डिवाइड हुई, ठीक है। फिर उसके अकॉर्डिंग जो लॉज अपने हर कास्ट ने अलग अलग बना ली कि हमारे इसमें इनकी पूजा होगी, हमारे इसमें अल्लाह की, भगवान जी की, इसमें क्रिश्चियंस की है, जो सिख हैं उनमें उनकी पूजा होगी। तो मतलब जो पहले जो सब ये था ना कि सब एकदम मिक्स हो गए हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ये सब चीज़ इन्होंने ख़त्म करवाई थी, ठीक है। और इन्होंने जो हमारे क्या कहते हैं सबसे फेमस जो इनकी वर्क है, जो सबसे फेमस बुक है वो एनिहिलेशन ऑफ पावर, ठीक है, पावर और कास्ट एनिहिलेशन, ठीक है। तो गाइज ये थी हमारी थोड़ी सी नॉलेज डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के बारे में। मेरे को भी ज़्यादा इतनी नॉलेज नहीं है, बट हाँ जितना मेरे को पता था मैंने आप तक पहुंचाने की बहुत अच्छे से कोशिश की है। आई होप सो आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा गाइज। अब मैं आपको लेके चलती हूँ डायरेक्ट पार्ट 2 की तरफ वीडियो के, मतलब कि मैं बताने जा रही हूँ हापुड़ में क्या धूम मची हुई है। गाइज आज मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने जा रही हूँ कि हापुड़ एक्चुअली है कैसा, और जो लोग दूर दूर से हैं मैं उन्हें थोड़ा सा बता देती हूँ कि क्या है हापुड़ में। मैं बताती हूँ हमारा है तहसील, देन गुरुद्वारा, ये 2 मेन ऐसे पॉइंट्स हैं, मतलब ये चौराहे हैं, है ना। तो ये 2 ऐसे मेन पॉइंट्स हैं जहाँ पे कोई भी अगर आप फेस्टिवल अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हो तो यहीं से होके सब निकलते हैं, ठीक है, मेन पॉइंट्स हैं दो। और भाई हापुड़ में तहसील और गुरुद्वारे पे इतनी भीड़, मतलब मैं जैसा कॉलेज से आ रही थी ना अभी, तो हमारा बस भी हमें अंदर नहीं आने दी, मतलब बाहर से बाहर ही भगा दिया पुलिस वालों ने, और सिर्फ 2 व्हीलर और पैदल वाले बच्चे अंदर आए तो हमें पैदल ही वहाँ से आना पड़ा। अब मैं बताती हूँ आपको, एक छोटी सी क्लिप दिखाती हूँ, उससे आपका आइडिया हो जाएगा कि हापुड़ में एक्चुअली अम्बेडकर जयंती कैसे मनाई जाती है। लेट्स गो गाइज। यहाँ आपको एक वीडियो दिख रही है, अच्छे से देख लो,
और देख के बताओ कि क्या मज़ा आ रहा है ना वीडियो को देख के। जब आपको यहाँ से इतना मज़ा आ रहा है तो सोचो सामने से जो वीडियो को देख रहा होगा ना, जब बना रहा होगा उसे कितना मज़ा आ रहा होगा। सो गाइज़, मैंने ये चीज़ रियलिटी में देखी है। मतलब कि ये सब जब मैं आई थी कॉलेज से, अभी शाम के टाइम में हमारी छुट्टी नहीं थी आज कॉलेज की। या गाइस, मैं जब शाम को आई थी तो मैं ये सब चीज़ देख के आई थी, बट मैं कोई वीडियो के लिए नहीं रुकी। थोड़ी सी मैंने आपके लिए क्लिप बनाई है और आप भीड़ देख ही सकते हो कहाँ तक कैसी भीड़ है और कितना धूमधाम से अम्बेडकर जयंती को सेलिब्रेट किया जा रहा है। आपको आइडिया भी नहीं होगा। ये हापुड़ नहीं है, हापुड़ में जो फेस्टिवल सबसे अच्छा सेलिब्रेट होता है, सबसे फर्स्ट फेस्टिवल यही है अम्बेडकर जयंती। बहुत ही अच्छे से मनाया जाता है। सो गाइज, अगर आपको भी अम्बेडकर जयंती देखनी है ना तो कभी हापुड़ में आके देखना। खैर आज तो नहीं, पर अगली बार जब अम्बेडकर जयंती मनाई जाएगी, अगर सबसे खास आपको देखनी है तो हापुड़ की अम्बेडकर जयंती से कोई कॉम्पिटिशन नहीं कर सकता। सीरियसली बता रही हूँ। गाइस, मुझे बताओ आपके शहर में कैसे कैसे अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है। मतलब कुछ होता है ना कि नहीं मनाते। अब मैं बताती हूँ ये लोग कौन मनाए जाते हैं। खैर ऐसा तो कुछ नहीं है कि कहीं लिखा है कि यही लोग मनाते हैं, बट एक्चुअल में कुछ लोगों ने बना रखा है कि जो थोड़ा सा जो चमड़े का काम करते हैं ना, जो चमार टाइप होते हैं, मतलब हाँ, तो उनकी कास्ट के थे B.R. अम्बेडकर जी। तो लोगों ने ये अपनी सोच वही अम्बेडकर जयंती सेलिब्रेट कर सकते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने भी सेलिब्रेट करी है, इवन तो अगर मैं कहीं स्टेटस वगैरह भी डाल रही हूँ तो गाइज ये इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा नहीं लिखा कि आप किसी भी कास्ट को फॉलो कर सकते हो। कहीं ऐसा पर्टिकुलर मेंशन नहीं है कि अगर आप हिंदू हो तो आप हिंदू को फॉलो करो, या मुस्लिम हो तो मुस्लिम उसको ही फॉलो करो, नहीं। हाँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मैं आपको बता दी पहली लाइन ही ये है, वी ऑल आर द पीपल ऑफ इंडिया। अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन ही आपको ये बोल रहा है कि हम पूरे इंडिया के पीपल हैं, वो ही आपको इजाज़त नहीं दे रहा कि आप क्यों डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, तो आप खुद क्यों करने में लगता है। आई डोंट केयर। बट हाँ, मैं ऐसा कुछ नहीं मानती। सब धर्म एक समान है मेरे लिए। अल्लाह, भगवान, गॉड जो बोलते हैं, सब ये सब एक के ही नाम है यार। शिव जी, पार्वती, या जो भी है, सब एक के ही नाम है। दुर्गा कह लो, पार्वती कह लो, ठीक है, चंडी मैया कह लो, सब एक के ही नाम है। और मैं किसी भी कास्ट को नहीं सपोर्ट ऐसा कुछ करती। और इसका मतलब ये नहीं कि अगर मैं खुद ब्राह्मण तो मैं ब्राह्मण को सपोर्ट करती हूँ, नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। मैं खुद अम्बेडकर जयंती मनाई थी मैंने। एक छोटी सी बात है कि साल में एक त्यौहार आता है, उसमें भी अगर आप अपनी कास्ट देखने लग जाओ ना कि मैं इस कास्ट का हूँ, मैं इस कास्ट का हूँ, मैं नहीं मनाऊँगा ये, तो भाई आपसे ज़्यादा क्या बोलूँ मैं नहीं ऐसा कुछ मानती। हर कास्ट अपनी इक्वल होती है और हर कास्ट को अपने राइट्स का अधिकार है, जो उन्हें राइट्स मिले हुए हैं। वो अगर पुलिस इस चीज़ को सपोर्ट कर रही हो यार, अगर देखो रैली वगैरह हुई गुरुद्वारे और तहसील और बहुत सारे टोले वगैरह भी निकल रहे हैं, तो मतलब पूरी पुलिस की फोर्स वहाँ पे इतनी है। अगर आपको कहीं पुलिस नहीं रोक रही तो आप क्यों फिर इस चीज़ को कह रहे हो कि नहीं मना सकते। अगर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आपके सपोर्ट में है तो यार आप मनाओ उस चीज़ को। कास्ट कहीं से बीच में नहीं आती, आप किसी भी कास्ट के सही। आपको अगर वो चीज़ फेस्टिवल मनाना अच्छा लगता है तो आप वो कर सकते हो, बिकॉज ये राइट आपको खुद कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू स्पीच, राइट टू स्पीक। आप जो बोलना चाहते हो वो बोलो, आपको बोलने का अधिकार दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ने, ठीक है। तो गाइज मैं ज़्यादा वो नहीं करूँगी, पर हाँ जो आपके राइट्स हैं वो आप उस चीज़ को थोड़ा सा अपने ध्यान में रखो, क्योंकि लास्ट एज में भी ऐसी होता था कि जो वुमेन्स हैं उन्हें बोलने दिया नहीं जाता था और कोई भी उन्हें इक्वालिटी नहीं दी जाती थी। बट आज के टाइम में ऐसा कुछ नहीं है, चाहे मैन हो चाहे वुमेन हो, सबको बराबर की इक्वालिटी दी गई है। तो आप कभी भी अपने आप को ये मत समझो कि मैं ये काम नहीं कर सकता, नहीं, आप पे भी पावर है वो काम करने की, बट आपको आवाज़ उठाने की ज़रूरत होती है बस थोड़ी सी, ठीक है। तो आप पे भी हर वो राइट्स हैं जो आजकल मेंस पे हैं, ठीक है। आप हर वो इक्वल काम कर सकते हो, पढ़ाई, जॉब वगैरह, एवरीथिंग, ठीक है। और ना ही कास्ट का कोई सिस्टम बीच में आना चाहिए। तो गाइज़ यही थोड़ी सी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नॉलेज। और गाइस डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की जयंती हापुड़ से अच्छी तो आई डोंट थिंक सो कहीं सेलिब्रेट होती होगी, आपने ऑब्वियसली देख ही लिया है। सो गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू सून। आप भी अच्छे से अपने घर में खुश रहो और जो भी फेस्टिवल आए उन्हें अच्छे से सेलिब्रेट करते हो। अगर कहीं भी मेरी वीडियो को थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना और प्यार से कमेंट करके जाना। गाइस अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, बाय।